क्या लग रहा है जौनपुर में इस बार किसकी सीट निकलेगी? जौनपुर में क्या, इस समय तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि परिवर्तन की लहर है, जिसके कारण यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा को तो कोई पा ही नहीं रहा है। 73 साल के बुढ़ऊ तीसरी बार सरकार मांग रहे हैं। 18 साल का जवान है, यदि वो अग्निवीर में जा रहा है तो उसको श्रद्धांजलि मिल रही है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई दुश्मन है इस सरकार का तो पहले शिक्षा मित्र, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव है, क्योंकि हम लोग अखिलेश यादव द्वारा सहायक अध्यापक बनाए गए थे। 45,000 रुपया वेतन पा रहे थे। भाई साहब ने अभी कहा कि रोजगार मांगने पर हमें 40,000 की जगह उठा के 10,000 पे ला दिया। तो इस सरकार ने जिसने रोजगार मांगा है उसको लाठी बरसाया है, उसको खदेड़ा है, और जो कांवर लेकर के और घंटा लेके चला है उसको फूल बरसाया है। बस यही काम इस सरकार ने किया है। इससे रोजगार रोटी के लिए आप लोग लड़ाई मत लड़िए, न उम्मीद करिए। हम प्रधानमंत्री को कभी महंगाई पे बोलते देखे हैं, कभी रोजगार पे बोलते? 14 के बाद तो नहीं देखे। जौनपुर में सीधी बात, बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा। बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा। अखिलेश भैया जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा से किसकी टक्कर होगी? सपा से, बसपा से होगी या भाजपा से होगी? देखिए, अभी इस समय बाबू सिंह के टक्कर में कोई नहीं है, और रही बात सेकंड में कोई आएगा कोई थर्ड में आएगा, ये तो है, बाकी एक तरफा चुनाव है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम पहुंच चुके हैं जौनपुर में, और जौनपुर सदर में मौजूद हैं हम लोग, और यहाँ कुछ लोग मिले हैं हमको। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ से जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं इंडिया गठबंधन से, और भाजपा से कृपा शंकर सिंह है, और श्याम सिंह जो है बसपा से हैं, तो इन तीनों में कौन भारी रहेगा या किससे किसकी टक्कर होगी, यहीं के लोगों से जानते हैं। नाम बताइए चाचा। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार कुशवाहा है। क्या लग रहा है जौनपुर में इस बार किसकी सीट निकलेगी? जौनपुर में क्या, इस समय तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि परिवर्तन की लहर है, जिसके कारण यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा को तो कोई पा ही नहीं रहा है। कोई कैसे कह रहे हैं कि कोई पा नहीं रहा है? उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि यादव मुस्लिम और कुशवाहा मौर्य शाक मिलकर के समीकरण ही आप देख लीजिए। अरे केशव प्रसाद मौर्य भी तो भाजपा में है, वहाँ भी तो मौर्य लोग जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। चूंकि स्टूल मंत्री हैं तो स्टूल मंत्री के होने के नाते जो है थोड़ा बहुत लोग 10-5% जा सकते हैं। स्टूल मंत्री कैसे कह रहे हैं उनको? अरे उनको तो बैठने में स्टूल मिलता है, और क्या है, कुर्सी थोड़े कभी आज तक मिली, मुहैया नहीं हुई है। और किसी आज तक एक मौर्य समाज के मुख्यमंत्री हैं यहाँ से, यूपी से। हाँ, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके चुनाव जीता गया था, और इसके बाद उसको उप मंत्री बना करके दे दिया है। तो स्टूले मंत्री तो हुए। आज तक किसी अगर सफाई कर्मी का ट्रांसफर करा पाए हो तो बताइए। कोई काम के नहीं है आपको लग रहा है? किसी काम के नहीं है। मौर्य का विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, मौर्य का होके मौर्य का विरोध नहीं कर रहे हैं। कम से कम अपने केस तो दबाए हैं। वो उस वॉशिंग मशीन में है कि उनके पास भी इतने केस थे कि कम से कम वो तो क्लीन चिट है। तो क्या लगता है पूरे मौर्य लोग इस बार इंडिया गठबंधन के साथ हैं? पूरे मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि अभी हमारा लहर है भाजपा में, एकदम मोदी जी का लहर है। कैसे जीतेंगे इस लहर में? मोदी जी की लहर तो हमेशा रही है और बनी रहेगी, क्योंकि मोदी जी की लहर और मोदी जी की गारंटी ये तो किसी से छिपा नहीं है। हाँ भाई, मोदी जी की लहर तो वही है 400 पार जो कर रहे हैं। तो वही जो आता है फेरी में बेचने वाला सामान, वो कहता है 400 रुपये का दूंगा, और बाद में कहो 80 रुपये का 20 रुपये का दे के चला जाए। तो वो मोदी की लहर है और वही मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी तो आप जानते हैं कि अग्नि को साक्षी मान के अपने पत्नी के साथ 7 फेरे लिए थे। उसकी गारंटी तो पूरी नहीं कर पाए हैं, और जनता को 10 साल जुमला बना के मूर्ख बना के रख लिया है। क्या आप सब दिन मूर्ख बनाते रहेंगे? अरे मोदी जी ने तो काम भी किया है, फ्री का राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। इन सबसे वोट तो मिलेगा ही नहीं उनको। हाँ, ये बात आपने बहुत सही कहा। मोदी ने फ्री का राशन दिया है तो अपने घर का नहीं दिया। यहाँ तक इतना टैक्स लगा दिया है कि जो 5 रुपए का बिस्कुट मिलता था उसमें 18-20 बिस्कुट होते थे, आज 5-7 बिस्कुट बचे हैं। हाँ? और
अभी तो हाल जून से लागू होने जा रहा है कि जो किसान अपने खेत बटिया पर देगा या ठेके पे देगा उसको भी 18% GST देना पड़ेगा। ये मोदी का विकास है, यही मोदी की गारंटी है। गारंटी है। तो इस बार लग रहा है कि इस बार मोदी जी की लहर काम नहीं करेगा। मोदी जी तो तड़ी पार जाएंगे, अब बस समय बताएगा अब क्या है। हाँ, जो जनता की आवाज़ है वो ये है कि मोदी जी कहाँ जाएंगे। जितना गड्ढा दूसरों के लिए खोदा है हो सकता है कि उसी गड्ढे में रहें। बात करते हैं जौनपुर की, तो यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा से किसकी टक्कर होगी? सपा से, बसपा से होगी या भाजपा से होगी? देखिए, अभी इस समय बाबू सिंह के टक्कर में कोई नहीं है, और रही बात सेकंड में कोई आएगा कोई थर्ड में आएगा, ये तो है, बाकी एक तरफा चुनाव है। इस समय जहाँ भी कूच गलियों में आप लोग निकलते हैं, देखते हैं, चौराहे मोहल्लों में देखते हैं, तो बाबू सिंह के अलावा किसी दूसरे का नाम लेने वाला कोई है ही नहीं। कृपा शंकर सिंह है भाजपा से, वो टक्कर नहीं देंगे क्या? नहीं, कृपा शंकर सिंह किसी में क्यों नहीं देंगे वो? भाई, कृपा शंकर सिंह कहाँ, वहाँ महाराष्ट्र से। अरे तो है तो यही के ना, जौनपुर में उनकी पैदाइश है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि जौनपुर पैदाइशी है, लेकिन लोग जानते भी नहीं है कि जौनपुर पैदाइशी है। और फिर दूसरी बात, वो मोदी वॉशिंग पाउडर से और उनकी मशीन से धुल कर आए हैं, तो उनका चेहरा और रंग बदल गया है, तो लोग पहचानने में धोखा कर रहे हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है चाचा? संदीप यादव। हम शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष हैं। किसके? शिक्षा मित्र संघ के। अखिलेश सरकार में 2017 में 2014 में हम लोग अध्यापक बने थे। हमारा वेतन 45,000 रुपया था, और 2017 में मोदी जी बनारस में चिल्ला चिल्ला के कहे कि शिक्षा, हम लोग कुछ कारण बस समायोजन रद्द हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मित्रों को पुनः 3 माह के अंदर अध्यापक बना देंगे। लेकिन आज वहीं बैठा अध्यापक 80,000 पा रहा है। मैं शिक्षा मित्र हूँ, वही काम कर रहा हूँ। 10,000 रुपया पे काम करने पे हमको इन लोगों ने, इस सरकार ने मजबूर कर दिया। शोषण हो रहा है एक तरह से आप लोगों का। और लोग पीठ पे मारते हैं, पेट में मारा गया है। इस समाज में इस समय कोई अगर इस सरकार से पीड़ित है, सबसे ज़्यादा पीड़ित मैं हूँ। मेरा शिक्षा मित्र समाज में संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। लेकिन हम लोगों ने 2017 में इनके ऊपर विश्वास करके प्रधानमंत्री बनारस में अपने घोषणा पत्र, इनका घोषणा पत्र, इनका संकल्प पत्र होता है, संकल्प पत्र में कहे कि शिक्षा मित्र हमको हमारी सरकार लाए, हमारा जो है सपोर्ट करें, हम लोग इनको फिर 3 माह के अंदर अध्यापक बना देंगे। लेकिन 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार हो गई और 10 साल केंद्र की सरकार हो गई। आज शिक्षा मित्रों का 10 पैसा मानदेय बढ़ा नहीं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं और इस सरकार से सोच रहे हैं कि कुछ कर दे, नहीं तो ये चले जाएं। और 15,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये गूगी 15,000 ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, गाड़ी में है। 15,000 शिक्षा मित्र ऑन रिकॉर्ड जो है आत्महत्या कर लिया। लेकिन इनकी गोगी बहरी सरकार एक संवेदना व्यक्त नहीं की। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और भारत का निवासी हूँ। हम भी हिंदू हैं, हिंदू की ये बात करते हैं, संकल्प का वादा करते हैं। इनका सारे वादे झूठे हैं। मोदी जी का एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। एक भी वादा मेरे लिए नहीं पूरा हुआ। आप घोषणा पत्र उनका निकलवाइए, उनका घोषणा संकल्प पत्र होता है, निकलवाइए। हम लोग इनके कितने भी मंत्री और विधायक यहाँ जाके पैर पकड़े, हाथ गोड़े रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं। लेकिन हम लोग केवल अगर उत्तर प्रदेश में कोई दुश्मन है इस सरकार का, तो पहले शिक्षा मित्र हैं, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव हैं। क्योंकि हम लोग अखिलेश यादव द्वारा सहायक अध्यापक बनाए गए थे, 45,000 रुपया वेतन पा रहे थे। आप पत्रकार हो, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे साथ न्याय हो। अन्याय बहुत हम लोगों के साथ हुआ। 45, आज मेरा वेतन 70-80 हज़ार रुपया होता है, लेकिन 10,000 रुपया काम करने पर मैं मजबूर हूँ। इतनी पीड़ा है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी कोर्ट हो, ठीक है, जनता की बात है, सब परेशान है। व्यक्तिगत हम लोग संगठन के लोग हैं, हम लोगों की पीड़ा है। मैं कह रहा हूँ, अखिलेश द्वारा, अखिलेश सरकार में हम लोग 45,000 पा रहे थे, इस सरकार में 10,000 पा रहे हैं। भगवान करे ये चले जाएं। 15,000 हमारे शिक्षा मित्र चले गए हैं, ये भी चले जाएं। धन्यवाद।
चलिए ठीक है, क्या कह रहे थे चाचा? हम ये कह रहे थे जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि रोजगार मांगने पर हमें 40,000 की जगह उठा के 10,000 पे ला दिया। तो इस सरकार ने जिसने रोजगार मांगा है उसको लाठी बरसाया है, उसको खदेड़ा है, और जो कांवर लेकर के और घंटा लेके चला है उसको फूल बरसाया है। बस यही काम इस सरकार ने किया है। इससे रोजगार रोटी के लिए आप लोग लड़ाई मत लड़िए, न उम्मीद करिए। और बरसा के क्या गलत किया है? फूल बरसा के, फूल को घंटा को बजा के चाटेंगे, आपके बच्चे भविष्य में क्या करेंगे? 10,000 रुपया पा करके अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। जो शिक्षा मित्र को जो 40,000 पाता था उसको 10,000 में लाके खड़ा कर दिया। 73 साल के बुढ़ऊ तीसरी बार सरकार मांग रहे हैं और 18 साल का जवान शहीद हो रहा है देश में, तो उसको श्रद्धांजलि नहीं मिल रही है अग्निवीर के जवानों को। 73 साल के बुढ़ऊ तीसरी बार सरकार मांग रहे हैं, 18 साल का जवान है, यदि वो अग्निवीर में जा रहा है तो उसको श्रद्धांजलि नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में आया था न्यूज में। जब सत्ता में थे तो महंगाई पे बहुत बोलते थे। 400 सिलेंडर, अब महंगा नहीं, अब महंगाई कहाँ है? पहले अब 400 बोल दिया, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा 400, अब 1000 बोल दिया, 1000 का सिलेंडर। इतना सिंपल है, 400 बोलने में दिक्कत नहीं है, 1000 बोलने में कोई दिक्कत है। हम प्रधानमंत्री को कभी महंगाई पे बोलते देखे हैं? कभी रोजगार पे बोलते? 14 के बाद तो नहीं देखे। जौनपुर में सीधी बात, बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा। बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा। अखिलेश भैया जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा तो ठीक है दोस्तों, हम मौजूद थे जौनपुर सदर में, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।